नमस्कार फ्रेंड्स, कैमियन प्लस में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ जो भी क्वेश्चंस हमने अभी तक शेयर किए हैं, डिस्कस किए हैं, वो आपकी समझ में आ रहे होंगे और आपको लर्न भी हो रहे होंगे। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर पोल्ट्री एनिमल्स? पोल्ट्री एनिमल्स आर विच गिव्स अस एग्स और मीट आर कॉल्ड आर पोल्ट्री एनिमल्स, राइट फ्रेंड्स। तो जो हमें एग्स मीट दूध देते हैं वो पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। पर कौन से डिस्टेंसेस जो बहुत जिनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है उनके लिए, स्पेशली फॉर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, सेलिशियल बॉडीज़, ठीक है। जैसे हमें अर्थ से सन से किसी अदर प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस लेनी है तो हम उस समय लाइट ईयर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1 लाइट ईयर कितना होता है, तो 1 लाइट ईयर बोलने में तो ये 1 है, लेकिन इसके पीछे कितने किलोमीटर हैं आप ध्यान से सुनिएगा। 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर फ्रेंड्स, ट्रिलियन किलोमीटर। तो 1 लाइट ईयर बोलना इजी है, इसलिए हम इसको छोटे डिस्टेंसेस में जब इसको मतलब 1 लाइट ईयर बोल देते हैं। तो 1 लाइट ईयर कितना हो गया? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। अब इतना बड़ा नाम 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर बोलने से तो अच्छा है कि हम 1 लाइट ईयर बोल दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के बीच डिस्टेंस ये डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, टेबल सॉल्ट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ विच टाइप ऑफ कंपाउंड? टेबल सॉल्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच का कि कम रिएक्शन करने से जो कंपाउंड बनता है उसको वो होता है, ठीक है। जैसे अब आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जैसे मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड लूँ और कौन सा लेती हूँ, जैसे HCl ले लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैंने ये NaOH से करा दी। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इनके बीच जो रिएक्शन होगी, इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, तो इसका जो ये H पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव से रिएक्शन करेगा और वाटर लिबरेट कर देगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए जो इसका नेगेटिव पार्ट है इसके पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा, NaCl बना देगा। तो दोनों ही क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ठीक है। अब इसके बाद इस तरीके से जो ये कंपाउंड बना NaCl, ये एक क्या है फ्रेंड्स? ये एक कंपाउंड है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाइए। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? क्यूरी। क्यूरी जो है ये रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। आउट ऑफ वाटरमेलन, बीट रूट, शुगर केन एंड डेट। डेट होता है खजूर कहते हैं ना जिसको, वो। विच इज़ मेजर सोर्स ऑफ शुगर? इन चारों में से कौन ज़्यादा शुगर कंटेन करेगा? ऑब्वियसली शुगर केन करेगा फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। थ्रू विच बॉन्ड 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA आर हेल्ड टुगेदर? DNA आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। विच ब्रिटिश साइंटिस्ट एक्सप्लेन दैट द सोलर सिस्टम इज हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? ये है सर आइजैक न्यूटन। जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इनके बीच लगता है जो बताया गया था वह सर आइजैक न्यूटन ने बताया था, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट टू मेजर रेनफॉल? रेनफॉल को हम किस यूनिट से नापते हैं? मिलीमीटर, राइट। विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? माइकल फेराडे। माइकल फेराडे जो हैं वो फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, राइट। विच आर द मोर सेंसिटिव टू स्टिमुली, प्लांट और एनिमल? ये हैं एनिमल्स। स्टिमुली मीन्स होता है फ्रेंड्स, जैसे आपके ब्रेन में जो मैसेजेस जाते हैं, जैसे आपके हाथ गर्म प्रेस में लग गया, गर्म पानी में लग गया, टच हो गया, करंट आ गया, और या कुछ भी कोई भी या थोड़ा सा कट लग गया, कोई हल्का सा माइनर एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारे मैसेजेस ऑल ऑफ सडन ब्रेन में जाते हैं। जो ब्रेन में जो ये मैसेजेस जा रहे हैं ना, ये स्टिमुलीज होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये एनिमल्स में ज़्यादा होते होंगे या प्लांट्स में? ऑब्वियसली ये एनिमल्स में ज़्यादा होते हैं। व्हाट इज़ द
एवरीडे नेम फॉर द प्लांट्स दैट आर कॉल्ड ग्रैमिनी। ग्रैमिनी होते हैं फ्रेंड्स, जो ग्रासेस होते हैं ना, उनको आप ग्रासेस बोल लो या ग्रैमिनी बोल लो। तो जितने भी, जैसे ये वीट, राइस, ये छोटे 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 जो प्लांट्स होते हैं, जिनको हम ये क्या बोलते हैं, हर्ब्स भी बोल सकते हैं, ये सारे ग्रासेस में आते हैं, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म हैज़ टू साइंटिफिक नेम। व्हाट आर दीज? जीनस एंड स्पीसीज। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारा नाम हम ह्यूमंस का नाम होता है साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, तो होमो जो है ना, ये जीनस हो गया, ठीक है, और जो सैपियंस होगा वो क्या होगा, स्पीसी। तो कोई भी साइंटिफिक नाम होता है, वो क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें टू साइंटिफिक नेम होते हैं, होमो सैपियंस, है ना। तो अगर एक ही नाम है तो वो जीनस भी वही होगा, स्पीसी भी वही होगा, ठीक है। चलिए, वाई आइस कवर्ड बाई सैंड नॉट मेल्ट्स। सैंड से ढका हुआ आइस क्यों नहीं मेल्ट होता है? बिकॉज सैंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। What are boiling point of water at hills? What is the boiling point of water at hills? अगर आप प्लेन में हो तो बॉइलिंग पॉइंट तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, उस पर तो ये क्या रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। बट जैसे जैसे आप हाइट में जाते हो, ऊंचाई में चले जाते हो, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता चला जाता है। जैसे अगर आप ये माउंट एवरेस्ट वगैरह की तरफ चलते हैं, इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पानी जो होता है ऑलमोस्ट 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास बॉईल हो जाता है ना। तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम है। यहाँ ज़्यादा है, प्लेन में ज़्यादा है। ऊपर जाते हैं तो एयर का प्रेशर कम होने लग जाता है, एयर कम होने लग जाती है, इसलिए तो ऊपर स्पेस आता है फ्रेंड्स। धीरे धीरे क्या होता है, एयर ख़त्म हो जाती है, स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो ऊपर जाते जाते एयर क्या हो जाती है, कम, और कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ आती हूँ, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।